समारोह के दौरान खाना खाने पहुंचे हॉस्टल के लड़कों पर मारपीट का आरोप लगा है। हॉस्टल के छात्र बिना बुलाए शादी में पहुंचे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो वहां पर हॉस्टल से बड़ी संख्या में अपने साथियों को बुला लिया गया। जमकर मारपीट की गई। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, तब जाकर बारातियों की जान बची। छात्रों की पिटाई से 5 बाराती घायल हुए हैं। छात्रों पर महिलाओं के जेवर छीनने और हवाई फायरिंग का भी आरोप है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के रामाधीन मैरिज हॉल का है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, पूरा मामला विस्तार से बताइए। रात का है, तकरीबन 11 बजे का ये मामला है। यूनिवर्सिटी के पास में ही रामाधीन मैरिज हॉल है। बताया गया कि वहां पर 4-5 छात्र पहुंच गए थे जो बगैर बुलाए थे और वहां खाना खा रहे थे, जिसका बारातियों ने विरोध किया था। जिसके बाद उन छात्रों ने अपने अन्य साथियों को हॉस्टल से बुला लिया था और 150-200 की संख्या में जब हॉस्टल के छात्र वहां पहुंचे हैं, उन्होंने जमकर वहां बवाल काटा है, बारातियों से मारपीट की है। जो महिलाएं बारात में शामिल थी उनके जेवर छीनने का प्रयास किया है। आरोप ये भी लगाया गया है कि धारदार हथियारों से बारातियों पर वार किया गया है। हवाई फायरिंग भी की गई है, उसमें 5 लोग घायल भी हुए हैं। और माहौल जैसे ही बिगड़ा है, कई थानों की फोर्स पहुंची है, उसने माहौल को संभाला है। तहरीर दी गई है यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बदायूं में 24 नवंबर को गूगल जीपीएस मैप की गलती से 3 युवकों की मौत के मामले में गूगल को नोटिस भेजा गया है। गूगल के गुरुग्राम ऑफिस में पुलिस ने पूछा है कि जहां पर हादसा हुआ वो रास्ता खुला हुआ क्यों दिखाया गया और पुल को टूटा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया। नोटिस में गूगल के स्थानीय मैनेजर का नाम पूछा गया है ताकि एफआईआर में उसका नाम शामिल किया जा सके। दरअसल पिछले दिनों 3 लोग गुरुग्राम से शादी में शामिल होने जा रहे थे। जीपीएस लोकेशन की वजह से टूटे हुए पुल से गिरकर तीनों लोगों की मौत हो गई है। बरेली में शादी टूटने से एक मंगेतर अपने होने वाली पत्नी और उसके नए मंगेतर से इस कदर नाराज हो गई कि उसने दोनों को बेहद अनोखे अंदाज में सबक सिखाने की ठान ली। पहले तो उसने नए मंगेतर को जमकर पीटा है, फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए खुद के शरीर में चाकू से कट लगवाकर उसमें बंदूक के छर्रे भरवा लिए। खुद पर फायरिंग दिखाने का नाटक कर अस्पताल में जाकर भर्ती हो गई, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने जांच के बाद नए मंगेतर की शिकायत पर पहले मंगेतर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वही नया मंगेतर एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फतेहपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से चोरी की 10 बाइक, 3 तमंचे और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह बाइक चुराकर अलग अलग जगहों पर बेचता था। चोरी की बाइक को पीएनसी प्लांट के खंडहर में छिपा कर रखता था। थाना अंग पुलिस द्वारा एक सातिर वाहन चोरों के अंतर्जनती गैंग का खुलासा किया गया है और 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अंकित व अखिलेश कुमार व सोहित पासवान है। अंकित व अखिलेश ग्राम लक्ष्य खेड़ा रानी ताला बखेवर के रहने वाले हैं। वह सोहित पासवान कोटिया देवमई थाना मलवा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त 3 अदद तमंचा, जिसमें 2 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद तमंचा 12 बोर व 3 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार थाना अंग पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। जामा मस्जिद विवाद में आज सुनवाई होगी। दरअसल हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दिए हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंटर सुन्नी वक्फ बोर्ड, केंद्र सरकार, मुख्य सचिव, यूपी पुरातत्व विभाग और डीएम बदायूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आबादी पर दिए बयान के बाद से सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसे लेकर अक्सर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतीत आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की आबादी की दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए ये समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992-93 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, वहीं मुस्लिमों की 4.41। 1998-99 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.78 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.59 थी, वहीं मुस्लिमों की 3.4। वहीं 2015-16 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.13 थी, वहीं मुस्लिमों की 2.62। 2019-21 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.94 थी, वहीं मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.36। मोहन भागवत की ये चिंता हिंदुओं की घटती आबादी दर के 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नया एंगल दे दिया है। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आबादी में गिरावट वाले ग्राफ पर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। अब ये तो उनकी अपनी सोच है, और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम हो। वहीं बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं
वो वाकई चिंता का विषय है। 2.1 का जहाँ पर आया है तो इसमें मुस्लिम आबादी की दर भी पहले से कम हुई है और हिंदू की आबादी दर तो बहुत ही कम हुई है। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसके संदर्भ में मैं जो समझता हूँ, हमको लगता है कि वो उनकी चिंता का विषय रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, यानी इन देशों की जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश है। इसके अलावा भी कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। दक्षिणी यूरोप, जिसमें क्रोएशिया, ग्रीस, इटली देश शामिल है। माल्टा, पुर्तगाल, सर्बिया, स्लोवेनिया और स्पेन जैसे देश शामिल है। इन देशों की 21% आबादी 65 साल से हो चुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मोहन भागवत और आरएसएस के विचारों से ये साफ है कि वो देश में इस विषय पर चर्चा बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की कोशिश में है। भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन और उसकी चुनौतियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर योगी सरकार आज दिव्यांग जनों को सम्मानित करेगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में दिव्यांग जनों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को मान्यता देना है। आपको बता दें, पुनर्वास सेवाओं के लिए वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। पीएम मोदी के साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद रही। फिल्म को देखने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की। कैप्शन में लिखा, सभी मंत्रियों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। मैं फिल्म के निर्माताओं को उनके प्रयास के लिए उनकी सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से भी फिल्म देखने की अपील की है। और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू अ ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से जिन चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने विष्णु शंकर जैन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विष्णु जैन जैसे कई लोग सरकार के पाले हुए हैं। आपको बता दें कि विष्णु शंकर जैन वाराणसी की ज्ञानवापी और संभल जामा मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहां से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं, धर्म के नाम पर जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने
राहुल प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा कि कभी भी ये समाधान नहीं बताते। उन्होंने कहा कि देश में एक ही पार्टी है जो विपक्ष में रहकर भी उत्साहित है। लेकिन क्या आपको लगता है ये भाई बहन की जोड़ी क्या वाकई कुछ असर दिखा पाएगी, जैसा लगातार बोला जा रहा? दिख नहीं रहा विपक्ष में? नहीं, देखिए विपक्ष वाले तो बड़े उत्साहित हो गए हैं कि प्रियंका जी भी आ गई हैं, वो भी घेरेंगी। एक ही पार्टी है जो विपक्ष में रहकर उत्साहित हो सकती है। जी चलिए, मेरा अगला उत्साहित है कि सतत विपक्ष में ही बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्रमुग्ध शायद मानते हैं कि लोग हो रहे हैं, लेकिन अंततः लोग एक नेता को क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं, या इसलिए क्योंकि वो जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? आपने जिनका नाम लिया, उनके मुख से कभी भी इस देश के बारे में ठोस आर्थिक या सामाजिक पॉलिसी सुनी है, समाधान सुने हैं? कभी नहीं सुने। आपको याद होगा, आपने आज से कम 4-5 साल पहले मेरा एक इंटरव्यू किया था जी। मैंने तब आपको एक वादा किया था, जिस वादे को मैं पूरा कर पाई हूं। मैंने कहा था और कुछ करूं या ना करूं, इतना जरूर मैं आपको संभव कर दिखाऊंगी कि मेरी वजह से ये लोग अपने क्षेत्र में ज्यादा घूमने लगेंगे। वो वादा भी मैंने अपना निभाया जी। लखनऊ से अगली खबर, विकास नगर में लूट का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर की बेटी से लूट हुई थी, पर्स छीनकर बदमाश भागे थे और लूट पर पुलिस कमिश्नर ने अब कार्रवाई की है। एसओ विकास नगर को सस्पेंड किया गया है। सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो 2 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। एसओ विकास नगर को भी सस्पेंड किया गया है। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पति पत्नी को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियां घायल हुई। वहीं कौशाम्बी और हाथरस में भी सड़क हादसा हुआ। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सैनी कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास की घटना बताई गई। वहीं हाथरस में बाइक में सवार 3 युवक सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, जबकि 2 युवकों की मौत हो गई और 1 घायल हुआ है। कोतवाली इगलास क्षेत्र की ये घटना बताई गई। मुरादाबाद से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 2 युवकों के बीच शर्त लगी, लेकिन पंजा लड़ाने के दौरान एक शख्स का हाथ टूट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और इस तरह शर्त के चक्कर में ये शख्स अपना हाथ तुड़वा बैठा। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी की ये घटना है, जहां 10,000 रुपए की शर्त लगी। शर्त ये थी कि जिसका पंजा भारी पड़ेगा वो 10,000 रुपए जीत जाएगा। लेकिन क्या पता था कि पंजा लड़ाने वाले का हाथ ही टूट जाएगा। घटना के बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि पंजा लड़ाने पर भी ऐसी नौबत आ जाएगी। मियां कॉलोनी के लोग एक जगह पर जमा हुए। कासिम और दूसरे लड़के के बीच ये शर्त लगी। जोर आजमाइश को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोग दोनों का उत्साह बढ़ाते रहे। दोनों भी पूरे टशन में थे। आखिर प्रतिष्ठा और 10,000 रुपयों का जो सवाल था। पहले कासिम अपने दांव पेच दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है, लेकिन बाजी अचानक से पलट गई। शर्त लगाने वाले दूसरे लड़के ने अपनी पकड़ बनाई और कासिम को हरा दिया। लेकिन इसी बीच कासिम के हड्डी कड़कने की जोर से आवाज आई और पूरा माहौल ही बदल गया। बाद में कासिम को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि शर्त तो पूरी नहीं हुई, लेकिन समझौते के चक्कर में भारी रकम खर्च हो गई। 60,000 रुपयों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।